ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय के 10वें खंड में छठा मंत्र हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति ते इह व्रीहि अवा ओषधि वनस्पतया तिलमाशा इति जायन्ते। अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरं यो यो हि अन्नमत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति। जो स्वर्ग में वापस आने का मार्ग बताया गया था वही थोड़ा डिटेल के साथ बताया जा रहा है। तब बताया था कि सोम से वो पर्जन्य के द्वारा वृष्टि हो जाती है। अब यहाँ बोला था कि पहले आकाश होता है, धुआं होता है, उसके बाद अभ्र होता है, यानी पानी न बरसने वाले मेघ, फिर उसके बाद मेघो होती। मेघ माने बरसाने वाले मेघ, उसके बाद वो पानी बरसता है। उसके बाद शब्द आता है ते माने हुए जीव। वो जीव जो है यहाँ पर आकर के माने पृथ्वी पर आकर के व्रीहि चावल, यवा जौ, औषधि जड़ी बूटियां या छोटे छोटे पौधे, वनस्पति माने बड़े बड़े पेड़, तिल या माशा, बंगाली लोग इसको माँ कहते हैं, पंजाबी लोग, बंगाली में माश कड़ाई नाम है, हिंदी में ऐसा साधारण नाम है उड़द की दाल, उड़द दाल नहीं उड़द। इति जायन्ते, इस प्रकार जन्म लेते हैं। अतो वही खलु दुष्प्रभुतरम योग, इससे बाहर निकलना, तिलमाश इत्यादि से बाहर निकलना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि वो जो खाएगा वो रेत सिंचन करने में समर्थ होना चाहिए, और जो रेत सिंचन करने में समर्थ होगा उसके शरीर के अनुसार वो शरीर बनेगा। कुत्ता खाएगा तो कुत्ते का शरीर बनेगा, आदमी खाएगा तो आदमी का शरीर बनेगा। आचार्य भाष्य, अभ्रम भूत्वा तथा सेचन समर्थो मेघो भवति। ये सेचन माने बरसाना पानी का, अभ्र माने सफेद मेघ, फिर पानी बरसाने में समर्थ जो है उसको मेघ कहते हैं। मेघो भूत्वा उन्नतेषु प्रदेशेषु अथ प्रवर्षति, ऊंचे स्थानों में बरसता है कह रहे हैं। वर्षधारा रूपेण शेष कर्मा पद्धति इति अर्थ, यानी जीव जिसके कर्म बचे हुए हैं वो पानी के बरसात की धारा के रूप में गिरता है, उनके साथ गिरता है। त यह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतया तिल माशा इति एवं प्रकार जायन्ते, इस प्रकार से वो जन्म लेते हैं। क्षीण कर्मणाम अनेकत्वात् बहुवचन निर्देशा, अब जो लोग आते हैं जीव ये बहुत सारे हैं, इसलिए बहुवचन है।
मेघादिषु पूर्वेषु एक रूपत्वाद एक वचन निर्देश। मैंने मेघ के अंदर भी बहुत से जीव हैं, और वो मेघ के अंदर है इसलिए हम एक मेघ कह देते हैं, और जब तिल यवा वगैरह वगैरह में जाते हैं तब उनको बहु कह देते हैं। ऐसा ही ग्रामर समझा दिया यहाँ पर। यस्मात् गिरि तट दुर्ग नदी समुद्र अरण्यम मरुदेशादि सन्निवेश सहस्राणी वर्षधारा भी पतिता नाम। ये वर्षा की धारा कहाँ गिरेगी, ये हजारों प्रकार हैं इसके। पहाड़ियाँ, समुद्र तट, किले, नदी, समुद्र, अरण्य, मरुदेश आदि, ये सब उसके सन्निवेश हैं जहाँ वो वर्षा गिरेगी। आता तस्माद है तो तस्मात के दो अर्थ के। तस्मात पंचमी है ना, तस्मात पंचमी के दो अर्थ होते हैं ना। आपादाने पंचमी, हेतो पंचमी, माने पेड़ से चीज गिरी तो वहां पंचमी का प्रयोग है, इस कारण से गिरी वहां भी पंचमी का प्रयोग है, हेतो पंचमी। तो यहाँ पर तस्मात पंचमी है, आचार्य ने किया हेतो हो, तस्मात हेतो हो, मैंने तिलमाश इत्यादि में गए इसलिए। वही खलु दुर्निष्पेपतरम दुष्निरकरण दुष्निसरणम, इसे बाहर निकल आना कठिन काम है, क्योंकि ये तिल भाषा इत्यादि में चले गए। ये तो गिरि तट उदक स्रोत सो उयमाना नदी प्राप्नुवन्ति, मैंने यहाँ गिरे, वही कैसे गिरे, ऊंचे पहाड़ पर गिरे, फिर वहां से वो नदी में चले गए बहते बहते, तथा समुद्रम, वहां से समुद्र में जाएंगे, ततो मकरादि भक्षन्ते, मगर इत्यादि खा लेंगे। ते भी अन्य ना, उस मगर को ही दूसरा मगर खा लेगा। ये जल में कंटिन्यूसली चलता रहता है, मालूम है। जल में खाने का अन्ना क्या है जी, वही छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाएंगे, उसको और बड़ी मछली खाएंगे। ते भी अन्य न तत्रैव च सह मकरेण समुद्रे विलीना, कोई क्या है, मगर ने खा लिया, अब मगर जाके समुद्र में जाके विलीन हो जाता है, उसके साथ वो भी विलीन हो गए। समुद्र अम्भोवीर जलधरे आकृष्टा, और समुद्र का पानी मेघ के रूप में फिर खींच लिया जाता है। पुनर्वर्ष धारावीर मरुदेश है, फिर वो पानी के रूप में बरसेगा। मरुदेशे शिला तटे व अगम्य, यानी रेगिस्तान में बरसेगा या किसी पहाड़ी पर बरसेगा जो बड़ा अगम्य स्थान है। पतिता तिष्ठन्ति, वहाँ रहते हैं वो, फिर वो कदाचित व्याल मृगादि पिता भक्षिता च अन्य, पिता भक्षिता यानी सांप पशु इत्यादि भी उसको खा पी लेंगे। ते भी अन्न नहीं रहती, उनको भी कोई खा पी लेगा। इति एवं प्रकार परिवर्तन, ऐसा वो चेंज होते रहेंगे। कदाचित भक्ष्येषु जाता तत्रैव शुष्यरन्, अभक्ष्येषु है संधि है वो, कदाचित अभक्ष्येषु अपि अभक्ष्येषु जाता तत्रैव शुष्यरन्, यानी तिल माशा ही तो नहीं है ना सब, ऐसे भी पेड़ पौधे हैं कि जो खाए नहीं जाते, उसमें अगर वो चले गए वर्षा के बाद
तो वहीं सूख जाएंगे फिर वो। अगर वनस्पति औषधि तिलमाशा के रूप में गए तो कोई खाएगा उसको, कोई खाएगा, उसकी परिणति इतने प्रकार से बताएगी। अब कभी ऐसा होगा कि जो खाने लायक चीज नहीं, ऐसे में चले जाएंगे वो पेड़ पौधे में, तो वहीं सूख जाएंगे फिर वो। भक्ष्येषु अपि स्थावरेषु जाता नाम रेता सिक देह संबंधो दुर्लभ है। अब जो खाए जाते हैं ऐसे पेड़ पौधों में भी गए तो भी जो रेत सिंचन कर सकता है उसके साथ संबंध आना भी कठिन है, कोई भी खा लेगा। बहुत वहां सावराणाम, यानी पौधे तो हजार किस्म के हैं ना, सभी खाने लायक नहीं होते हैं, और खाने लायक हुए तो भी किसके पास जाएंगे इसका पता नहीं हो। इति अतो दुर्निष्क्रमणत्व, ये जो कठिन है निकलना, इसका ये कारण है। उन्हें सारा कारण के रूप में लिया है तो। अथवा दूसरा अर्थ, अतो अस्मात्, यहाँ अस्मात् माने इनसे निकलना, अपादान कारण। अस्मात् व्रीहयवादि भावात दुर्निष्प्रपतरम दुर्निर्गमतरम, ये तिल माशा इत्यादि हो गए तो वहां से फिर निकलना मुश्किल, ऐसे दो भाग कर रहे उसके। इति तकार एको लुप्त दृष्टव्य, ये न गंभीरन जी ने एक्सप्लेन किया, न गीता प्रेस ने एक्सप्लेन किया। यहाँ के दो तकार की जरूरत थी, दुर्निष्प्रपतरम, ऐसा आचार्य भाषा में ऐसा लगता है। ठीक है, व्रीहयवादि भावो दुर्निष्प्रपतः तस्मादपि दुर्निष्प्रपताद रेतसिक सद्देह संबंधो दुर्निष्प्रपतर इत्यर्थ। दूसरा अर्थ आचार्य इस प्रकार कर रहे हैं, उनकी आदत है गीता में क्या है, तेषाम वो अव्यक्त चेतसाम अधिकतर क्लेशा है, तो वहाँ बता रहे कि जो सगुण से उसके भी क्लेश है, उसके भी अधिक क्लेश है, ये और अधिक क्लेश, वो पॉइंट यहाँ पर ला रहे कि निकलना तो ऐसे ही मुश्किल, पर इनकी बहुत मुश्किल, ऐसा अर्थ करो। मैंने व्रीहि तक इस तरह पहुंचना मुश्किल, और फिर रेत सिंचन वाले के पास खाना भी और मुश्किल, इत्यर्थ है। क्यों, अब तक ये नहीं बताया था, अब ये बता रहे। यस्मात् ऊर्ध्वरेतो बालैः पुंस्तरहितैः स्थविरैर्वा भक्षिता अंतराले शीर्यन्ते। अगर कोई नष्ट ब्रह्मचारी खा ले इसको, बच्चा खा ले, नपुंसक आदमी खा ले, सन्यासी खा ले, तो फिर वो तो अंतराल में सूख गए ना, क्योंकि वो तो रेत सिंचन करेगा नहीं। अनेकत्वात् अन्नादानम, अन्न खाने वाले तो बहुत किस्म के हैं लोग, इसलिए अधिक मुश्किल जो बोला, गृहस्थ के पास जाकर के रेत सिंचन के द्वारा ऐसा होना और भी दुर्लभ है। क्योंकि अभी तक बोला पेड़ अनेक प्रकार के हैं, अब बोल रहे खाने वाले अनेक प्रकार के हैं। कदाचित काकतालीय वृत्त्या रेत शीघ्रभक्षन्ते यदा, काकतालीय में तो बाय चांस है, बाय चांस ये रेत सिंचन वाले खाएगा इसको। तथा रेतसिक भावम गता नाम कर्मणो वृत्ति लाभा, तब उसके कर्मों को अपना फल देने की जगह मिल जाएगी। कथम, यो यो ही अन्नमत्ति अनुशयी भी संश्लिष्टम रेतसिक
मैंने वो रेत सिंचन करने वाले प्राणी अगर कोई खाएगा, संश्लिष्टम रेतस्य यश्च रेता सिंचती ऋतुकाले योषिति, वो भी ठीक समय से अगर पत्नी में डालेगा, तद्भुज एवं तदाकृति रेव होती, वो उसके जैसा ही बन जाएगा। जैसे मैंने कल जैसे बताया कि पुरुष का स्त्री पुरुष भेद नहीं करना है, पर ह्यूमन बीइंग तद अवयवाकृति भूया त्वम भूय इति उच्यते, वैसे ही हो जाता है, माने उसी के रूप वाला हो जाता है। रेतो रूपेण योषितो गर्भाशय अंत प्रविष्टो अनुशयी रेतसो रेतस्य आकृति भावितत्वात्, मैंने पुरुष की जो आकृति है उसकी भावना उस पर चढ़ गई है। सर्वेभ्य अंगेभ्य तेजा संभूतम इति श्रुत्यंतरात्, ऐतरेयोपनिषद ने बताया कि सारे अंगों का तेज खींच करके वो रेत बनता है, इसलिए उसी की आकृति बन गई। इति श्रुत्यंतरात् अतो रेतस्य आकृति रेव होती इत्यर्थ, इसलिए रेत सिंचन करने वाले की आकृति आ जाती है। तथा ही उदाहरण दे रहे, पुरुषात पुरुषो जायते गोर्गवाकृति रेव न जात्यंतराकृति, बैल खाएगा तो गाय बनेगा, आदमी खाएगा तो आदमी बनेगा, दूसरी जाति का नहीं बनेगा। तस्मात् युक्तम तद भूय वो भवती थी, इसलिए ठीक ही कहा है कि उसके जैसा ही बनेगा। ये तो अन्य अनुशयीभ्य चंद्रमंडलम, हाँ देखो आचार्य का यहाँ पर बिल्कुल हेयर स्प्लिटिंग चल रहा है, बाल की खाल निकाल कर। और एक प्रकार का जन्म है जो ऐसे जाके ऐसे नहीं आए, आदमी से वो गए ही नहीं चंद्रमलोक में, आदमी से उनका पुनर्जन्म होने वाला है। ये तो अन्य अनुशयीभ्य चंद्रमंडलम अनारूह्य एव, चंद्रमंडल पहुंचे ही नहीं है वो। पाप कर्मे वीर, पाप कर्मे वीर क्या शब्द है ये, ध घोरे, घोरे, घोर पाप करने वाले वो कहाँ स्वर्गलोक में जाएंगे। व्रीयवादि भावम प्रतिपद्यन्ते, देखो आदमी से उसका पुनर्जन्म होगा, अगर पुनर्जन्म तिल वगैरह के रूप में हो गया तो ये अलग है। वहां से जाकर के वो बरसात के द्वारा तिल में आया था, बाद में इसका भेद इंपॉर्टेंट है इसलिए बता। एक होगा कि आदमी के बाद उसका पुनर्जन्म, पापी है वो, इसलिए फिर वो पेड़ के रूप में पौधे के रूप में हो जाए, ये अलग लोग हैं, ठीक है। तेषाम न अनुशयनम इव दुष्निर्पवतरम, उनका वहां से निकलना कठिन नहीं है, यानी ऐसा हो के वैसा हो के यहाँ पड़ा वहां पड़ा, ऐसा नहीं है। मनुष्य से वो तेल हो गए, कहाँ बरसात पड़ी वो आए कि नहीं, फिर मगर ने खा ली, इतना सब उनके लिए नहीं है। यहाँ से जो डायरेक्टली पापी लोग तिल के रूप में जन्म लेंगे वो उतना डिफिकल्ट, उनके कंपैरिजन में इसको दूसरा अर्थ ही है। अनुशयनम इव दुष्निष्पतरम, वो जो अनुशयी माने स्वर्ग से आए हुए उनके जैसा इनका दुष्प्रतर नहीं है। कस्मात क्यों नहीं है, कर्मणा ही तैर व्रीयवादी देव उपात्य इति, वो तो उनके कर्म के रिजल्ट है कि व्रीयवादी देह मिलेगा उनको। इति तद उपभोग निमित्त क्षय व्रीयादि स्तंभ देह विनाशे, अब उसके संस्कार भी है जो खत्म हो जाएंगे तो वो देह भी नष्ट हो जाएगा, व्रीयवा इत्यादि रूप का। यथा कर्मांचितरम देहांतरम, फिर बचे हुए कर्म जो होंगे उसके अनुसार और एक देह मिलेगा उसको। नवम नवम जलुकावत संक्रमणते सविज्ञाना एव, ये जलुकावत है,
कि आदमी से अगर तिल बनेगा, तिल से और कोई जन्म होगा उसको, ये सारे जन्म जोंक के समान होते हैं। सविज्ञाना है वो, उन्हें दे आर अवेयर, उनको मालूम है कि मेरा वो जन्म हो रहा है, उस जन्म की संज्ञा उनको प्राप्त हो जाएगी अगले वाले। यही जलुका का उदाहरण है। संक्रमणते सविज्ञान एव, सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेव अन्वाक्रमति, बृहदारण्यक उपनिषद में बोल दिया है ये। इसमें बृहदारण्य के रेफरेंस बहुत आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ चीज ऐसी है कि दोनों मिलकर के पूरा अर्थ हो रहा है। यद्यपि उपसंहृतकरण संतो देहांतरम गच्छन्ति, तथापि स्वप्न देहांतर प्राप्ति निमित्त कर्मोद्भावित वासना ज्ञानेन सविज्ञान एव देहांतरम गच्छन्ति श्रुति प्रामाण्य। यानी इंद्रिया वगैरह नहीं काम कर रही वहां पर स्वप्न में तो इंद्रिया काम नहीं करती, पर हमें ज्ञान होता है ना कुछ हो रहा है, ऐसा उनका सज्ञान होकर के जाना है। यद्यपि मरण के इसमें इंद्रियां फंक्शन नहीं कर रही हैं, परंतु मन का फंक्शन चल रहा है, इसलिए वो सज्ञान वहां जा रहे हैं। इसके बताने की जरूरत है, अभी नहीं आया वो। तथा अर्चिरादि धूमादिना च गमनम स्वप्ने इव उद्भूत विज्ञाने न, इसी तरह से जब हम ऊपर जा रहे हैं, चाहे प्रकाश से जाए चाहे धुएं से जाए, जब हम ऊपर जा रहे हैं तब भी हमारा विज्ञान है। आज जैसी इंद्रिया हमारे पास नहीं है, पर स्वप्न जैसा मैंने मन के द्वारा विज्ञान है हमारे पास। तो लब्ध वृत्ति कर्म निमित्तत्वात् गमन से, हमारे जाने का कारण क्या है? जो कर्म को अब वृत्ति मिल गई है, मैंने फंक्शन मिल गया है, उस कर्म के अनुसार हम जा रहे हैं। न तथानुशयिनाम ब्रीयादि भावे न जाता नाम सविज्ञानमेव रेतस्य ज्ञोषिद्धे संबंध उपपद्यते। जो नीचे आया है ना, स्त्री तक गया है वो, उसमें होश नहीं है। समझ आ रही बात? उसमें अगर होश होता तो हम कहेंगे क्या स्वर्ग में जाना, उसके बाद नरक जैसा उपभोग करना। समझ आ रही बात? फर्क क्या है यहाँ पर? हम यहाँ से स्वर्ग में गए बिना अगर कोई भी जन्म होगा, होश होगा हमारा, एक बात। स्वर्ग में जाते में भी होश होगा हमारा, दूसरी बात। स्वर्ग से वापस आते में होश नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ये जो कठोपनिषद में विद्याम अविद्याम जो कहा गया है, लगभग यही कर्म जो, हाँ, कठोपनिषद में यथा कर्म यथा ईशोपनिषद में जो विद्या और अविद्या को, विद्या को उपासना में अंधकार हो जाते हैं, और वो तो चित्त शुद्धि के लिए कहा है, उसमें तो कुछ जाने आने का सवाल ही नहीं है। घोर अंधकार में जाते हैं और अविद्या नहीं, वो चीज ये नहीं है। वहां पर है कि जो खाली कर्म करते वो अंधकार में जाते, ये अंधकार वाला ही रास्ता है ना, इसको बता। हाँ, रास्ता तो वही है, ये रास्ता वही है। इसके कारण घोर अंधकार जाते हैं, और घोर अंधकार वाले दूसरे हैं जो उपासना करते हैं। देखो रामकृष्ण मिशन में आके जो नाम के लोग हैं, मालूम है तुमको? नहीं मालूम? ऐसा मानते हैं वो स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर। अरे मेरे सामने घटना घटी, उनका नाम जहां तक मुझे याद है अवनी महाराज, कंखल में थे। उनके रूम में जाना असंभव, इतने गंदे थे। सोचते थे बस पढ़ना है, फिर बाद में लेक्चर देना है, कर्म क्या करना है मैंने। उनको रविंद्र महाराज मेंटल हॉस्पिटल ले जाते थे देहरादून में एवरी वीक, पर बाद में पागल हो ही गए। ये अंधकार है, वो अंधकार है।
जो सोचते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे, लायक नहीं हुए हैं वो ध्यान के, लायक नहीं हुए विद्या के, पर विद्या ही करेंगे, उनके लिए घोर अंधकार बोला गया। क्योंकि उनके साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। कर्म वाला जानता है कि मैं भी तो कर्म कर रहा हूं, तो वहां पर आचार्य ने जो शब्द लगाया, कर्म छोड़कर ये करो, तब मिलेगा। जो विद्या की उपासना करते हैं कर्म छोड़कर, वो ज्यादा अंधकार में जाते हैं। बहुत उदाहरण है हमारे सामने ऐसे। मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल आंखों के सामने देखा, वो देखा। जो ब्रह्मचारी रामकृष्ण मिशन में ज्वाइन करते हैं, हम बैठेंगे ध्यान करेंगे मुख्य हो जाए, वो नहीं सक्सेसफुल होते, कभी मुश्किल में ही पड़ते हैं। मुझसे पूना में किसी ने सवाल पूछा था, एक लेडी प्रोफेसर ने, कि ब्रह्मचारी आपके यहाँ आते हैं, उनके मन में तो यही होगा ना कि हम ध्यान करके समाधि पाएंगे, और आप लोग तो उनको काम सिखाते हैं, वो कैसे एडजस्ट करते हैं। पहले मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्मचारियों के आपको क्या फिक्र है, तो उन्होंने कहा नहीं हमारा भी वही हाल है, इसलिए। सवाल इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। मैंने, हमें खूब इच्छा है दिन भर ठाकुर का नाम करें, किंतु हमें संसार के काम करने पड़ते हैं, इसलिए हमारा यह प्रश्न है। उनका, तुमने कहा संसार के काम करने पड़ते हैं, मेरे से सुन लो, जब तक काम करने पड़ते 1 इंच आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। जब तक कि आप खुशी खुशी से प्यार से काम नहीं करेंगे, संसार के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये मिशन में हाल है। मिशन में से बहुत ही कम है। वो भी उदाहरण मेरे सामने, नाम नहीं लूंगा उनका, मेरे सहकारी थे चंडीगढ़ में। तो वो क्या क्वालिफाइड थे भगवान जाने। उन्होंने सोचा अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट लिखूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल काम दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने मैट्रिक के ऊपर लिखेंगे कुछ। अब जब देखा उन्होंने, अरे पोस्ट ग्रेजुएट होता तो मैं हेडमास्टर प्रिंसिपल बन जाता, तो वो कह रहे मैं पोस्ट ग्रेजुएट था। काम क्यों कर रहे हैं? मिशन में रहते हैं, काम नहीं करेंगे तो मिशन खाना नहीं देगा हमको, इसलिए काम कर रहे हैं। अब जितने घंटे काम, मैंने कोई एक काम है उनका, बुक से ले जो भी कोई, बस उसके बाहर काम नहीं करूंगा। उसके भीतर भक्त लोग आएंगे, कॉफी पियेंगे, अड्डा दूंगा, वो चलेगा, उसके बाहर काम नहीं करूंगा। कहीं भी बाहर बुक स्टॉल यूज कर लगाने के लिए मुझे दूसरे ब्रह्मचारियों को लगाना पड़ता है। तो काम क्यों करते हैं? खाना मिलता है इसलिए। रामकृष्ण मिशन के बाहर के आश्रमों में यही हाल रहता है। सेवा हर एक को करनी पड़ती है। क्यों करते हैं सेवा? खाना मिलता है इसलिए। कर्म से चित्त शुद्धि का तो किसी को आइडिया ही नहीं, तो कर्म क्यों करते हैं? तो ये जो विद्या के उपासक हैं, इनके अंधकार, ज्यादा अंधकार, वो है वहां का सवाल। यहाँ पर वो ज्यादा अंधकार नहीं लाया है अभी, यहाँ सवाल अलग आ रहा है। समझ गए यहाँ का? कि डायरेक्टली जन्म होता है, होश में होता है, इंद्रिया नहीं होती है पर मन में, इसलिए स्वप्न स्वप्न जैसा कह रहे। ऊपर जाते हैं तब भी स्वप्न जैसा, पर नीचे आते हैं तब बेहोश हैं हम, हमें पता नहीं है गिर रहे हैं क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं पता।
नहीं व्रीहवादि लव, ओहो, व्रीहि आदि लवन कंडन पेषणादौ च सविज्ञानानां स्थितिरस्ति। मैं सुन गया, ऊपर ही है, हाँ, नीचे ऊपर ही है। नहीं वो तो गया। तथा अनुशयी नाम व्रीहवादि भावे न जाता नाम सविज्ञानमेव न तथा, न तथा मैंने ऊपर जाने का पहले हो गया ना, लब्ध वृत्ति कर्म निमित्त गमन से, ऊपर जाना उस कर्म के कारण हो रहा है कि उसको फल मिल रहा है अभी, तब हमारा होश है स्वप्न जैसा। न तथा दूसरे अनुशयी नाम व्रीहवादि भावे न जाता नाम, जो व्रीहवादि भाव से जन्म हो गया जिनका, सविज्ञानमेव रेतस्य योषित देह संबंध उपपद्यते न, उनका सविज्ञान संबंध नहीं होता है। नहीं व्रीहवादि लवन खंडन पेषणादौ च सविज्ञानानां स्थितिरस्ति। और तिल ऐसे थोड़े खा लेते हैं, तिल को कूटते हैं, पीसते हैं, पकाते हैं, तब खाते हैं। तब क्या रहेगा उसमें होश, उसमें होश क्या रहेगा? अब यहाँ शंका, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ये। ननु, पहले भी एक जगह बोला था कि देवताओं का भक्ष्य होकर रहने में क्या मजा है, वहां बोला था भक्ष्य मने ऐसा नहीं है। अभी वापिस आने की बात सुन करके, ननु चंद्रमंडलादपि अवरोहताम देहांतर गमनस्य तुल्यत्वात् जलुकावत सविज्ञानता एवं युक्ता। अब चंद्रमंडल से जो वापिस आ रहा है उसका भी जो जैसे होना चाहिए, वो उसको भी नया जन्म मिल रहा है तो वो भी जोंक जैसा होना चाहिए। तथा सती अगर वैसा होगा जोंक जैसा, घोरो नरकानुभव इष्टापूर्ताधिकारिणाम चंद्रमंडलाद आरभ्य प्राप्तो यावत ब्राह्मणादि जन्म, मतलब उनको जब तक ब्राह्मण जन्म नहीं मिलता तब तक वहां से आना तो घोर नरक हो गया। ये कभी पानी बन गए, कभी व्रीहवा बन गए, फिर उसको खाया गया। जब तक ब्राह्मण शरीर नहीं मिलता, ब्राह्मण शरीर मिल गया फिर ठीक है वो कर्म वगैरह करेगा, तब तक तो घोर नरक हो गया ये। तथा च सती अगर वैसा है, अनर्थाय व इष्टापूर्तादि उपासना में हितम स्यात्, फिर ये इष्टापूर्त दत्त उपासना बोली है तो अनर्थ के लिए बताएगा। श्रुतेश्च अप्रामाण्यम प्राप्तम, फिर वेद ही अप्रमाण हो जाएंगे। वैदिक का नाम कर्म नाम अनर्था बंधित, वैदिक कर्म अगर अनर्थ देने वाले हों हमको तो फिर वो तो वैलिड ही नहीं रहेगा वेद। वेद ऐसा कैसे बताएगा कि ये कर्म करो, थोड़े दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर नरक में रहोगे थोड़े दिन? न, अब उसका जवाब दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बाहर के लौकिक उदाहरण का। अरुण समझ में आ रही बात? नहीं, अब तुम दूसरे काम में लगे तो मैं क्या करूं? ठीक है, प्रतिपक्षी कह रहा है कि उनमें क्या फर्क है, उनका भी होश होगा जोंक जैसा, और अगर होगा तो नरक है ना ये, पानी बनना और पहाड़ पर गिरना और पड़े रहना, सूखे रहना और फिर तिल होना। जब तक ब्राह्मण शरीर दोबारा नहीं मिलता है तो सारी नरक यातना चल रही है। तो फिर ये इष्टपूर्त दान ये ऐसे कर्म है क्या? उन कर्मों का पुण्य खत्म हो गया फिर नरक में जाएंगे? तो वेद हमको ऐसे कर्म सिखाएंगे कि जिसका फल नरक है? ये सवाल। उन्होंने कह दिया था कि उनमें होश नहीं रहता, पर ये कहता है कि उनमें भी तो होश रहना चाहिए। नो, अब उसको जवाब दे रहे हैं।
जवाब दरेक लौकिक उदाहरण से। वृक्षारोहण पतनवत विशेष संभवात, आचार्य की स्टाइल, एक सेंटेंस में जवाब। पेड़ पर चढ़ना और पेड़ से गिरना, इसमें फर्क है कि नहीं बताओ आचार्य। देहांतरम प्रतिपित्सो, मैंने एक देह से दूसरे देह में जो जाएगा डायरेक्टली। कर्मणो लब्ध वृत्तित्वात्, कर्म को वृत्ति मिल गई है। कर्मणो भाविते न विज्ञान है न सविज्ञान तुम युक्तम, वो कर्म ने उसको ज्ञान दे दिया है कि अब मैं वहां जा रहा हूं, वो सविज्ञान है। पेड़ पर चढ़ने जैसा स्वर्ग पर जाना भी या दूसरे देह में जाना भी, ये सभी ज्ञान है, क्योंकि कर्म को रास्ता मिल गया है। वृक्षाग्रम आरोहत इव फलम जिगृक्षो, माने पेड़ पर कोई फल है और फल खाने के लिए आदमी जा रहा है, फल तोड़ने के लिए, तो सभी ज्ञान जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से जान करके जा रहा है, ज्ञान है, होश है उसका। तथा अर्चिरादिना गच्छता, उसी तरह प्रकाश से या धूम से जहां से भी जाएगा, सभी ज्ञानत्वम भवेत, वो भी सभी ज्ञान है। धूमादिना च चंद्र मंडलम आरुक्षतम, अर्ची से भी जाएगा या धूम से चंद्रमंडल तक जाएगा, वो तो सब उसके क्या सकाम कर्म थे ना, तो उसके फल मिल रहा है ना, इसलिए तो ज्ञान से ही जा रहा है। न तथा चंद्रमंडलाद अवरुक्षताम वृक्षादादिव पतताम सचेतनत्वम, जैसे वृक्ष से गिरने वाले को होश नहीं है, गिर पड़ा वो, तो क्या मैं गिरूंगा, मैं जम थोड़ी लगा रहा है, वो गिर गया। उसी तरह से वहां जो वापिस आया वो तो गिरने जैसा है, उसमें होश नहीं है। यथा च मुद्गरादि अभिहता नाम तद अभिघात वेदना निमित्त सम्मूर्छित प्रतिबद्ध करणानाम स्वदेनैव देशात देशांतरम नियमानानाम विज्ञान शून्यता दृष्टा। और एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, किसी को मारा, बेहोश हो गया वो, और बेहोशी की स्थिति में उसको दूसरी जगह ले गए, उसको कुछ पता है क्या? ऐसा हो रहा है इनको, जो सरगोलों से वापिस आ रहे हैं वो ऐसा है। तथा चंद्रमंडलाद मानुषादि देहांतरम प्रति अवरुक्षताम स्वर्ग भोग निमित्त कर्मक्षय, वहां तो कोई कर्म नहीं है उनको नीचे लाने वाला, उसको नया जन्म देने वाला कर्म है, नीचे लाने वाला कोई कर्म नहीं है, पुण्य कर्म की समाप्ति है वहां पर। स्वर्ग भोग निमित्त कर्मक्षय मूर्ति ताप्त देहानाम प्रतिबद्ध करणानाम, अब देहानाम माने कर्म फल ही देह ने उसके उस वक्त तो पानी, तो उसके इंद्रियां तो सब बंद है ना। अतः ते अपरित्यक्त देह बीज भूताभिर अद्भिर मूर्छिता इव आकाशादि क्रमेण अवरुह्य कर्म निमित्त जाति स्थावर देहे संश्लिष्यन्ते, वो तो जैसे मूर्छित आदमी इधर से उधर ले जाया जाता है, ऐसे वो कहाँ पर आ रहे। प्रतिबद्ध करणतया अनुद्भूत विज्ञान ही हो, इंद्रियां बंद रहने के कारण उनको कोई विज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए समझ में आया, यानी नरक का अनुभव नहीं हो रहा है उस आदमी को, ये कहना है बस उनका, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। स्वर्ग में क्या था, पुण्य खत्म हो गया, बस स्वर्ग खत्म हो गया। अब बीच में क्या हो रहा है, मतलब बाहर से देखने वाले के लिए बताया, देखो ऐसा हुआ, वैसा वैसा वैसा, कितना कठिन है ये सारा, पर उसको भीतर में ज्ञान नहीं है कुछ भी। तथा लवन खंडन पेषण संस्कार भक्षण रसादि परिणाम रेत सेक कालेशी मूर्छित हो देखो, इसलिए कोई तिल बन गया उसको पता नहीं, उसको कूटा पीटा पकाया गया उसको पता नहीं, आदमी ने खा लिया उसको पता नहीं,
स्त्री में सिंचन किया, ये सब मूर्छित अवस्था में ही हो रहा है उसका। अब वहां जो शरीर मिलेगा उसको, तब नए कर्म आगे, नए कर्म जो फलारंभक होंगे तब उसको स्त्री शरीर में शरीर मिलेगा। देह बीजभूत अपसंबंधात अपरित्यागेन एवं सर्वासु अवस्थासु वर्तन्ते इति जलुकावत चेतनावत्वम न विरुद्धते। यानी जब होश आया उसको तो उसने जोंक जैसा ही हो गया। देखो मैंने स्वर्ग में गया है, अब अगला पकड़ेगा इसका होश उसको जब होगा तभी तो हो जाएगा। बीच में बेहोशी में कहीं जा रहा है, अब जो आएगा तो वो जोंक जैसा पकड़ लेगा। इसलिए जोंक जैसा पकड़ने में गड़बड़ नहीं है, पर वो सभी ज्ञान है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको नरक का बोध नहीं हो रहा है, ये कह रहे। या दूसरा जो जीव है उसको नरक का बोध होता है, जो तुरंत ही पकड़ लेता है। जो पापी है उसको होता है, उसको तो हो गई, उसमें सभी ज्ञान रहता है, क्योंकि बुरा कर्म उसको वहां ले जा रहा है ना, तो कर्म का जो फल उत्पन्न होता है तो उसका तो बोध होता है। जैसे मान लीजिए वो जन्म लिया, कुत्ता में जन्म लिया है, तो कुत्ता का उसको, वो कुत्ता शरीर का हुए उसको ज्ञान रहता है। इसीलिए तो नरक में क्या क्या कष्ट हैं और वो सब नहीं बताते हैं। अब मान लो हम छिपकली बन गए तो फिर कष्ट नहीं है हमको, तो है उस समय उस छिपकली को ज्ञान रहता है कि हम बुरे कर्म के कारण हम छिपकली बने हुए हैं। ये फर्क है। देखो कर्म का फल रूप में जो मिलता है उसमें ज्ञान है, और कर्म खत्म हो गया ऐसे जो मिलता है उसमें ज्ञान नहीं। ये समझा उन्होंने। नया कर्म जब खुलेगा, ये जितने जीव भोग योनि वाला जीव है, वो जीव को ये अनुभव होते रहता है कि हमारे पाप कर्मों के कारण हम, परंतु मेमोरी खत्म हो जाती है। अगर मेमोरी रहती, किसी किसी को रहती है, साधकों को रहती है, नहीं तो मैं इसलिए छिपकली बनाता है बनाता तो फिर वेदों की सिखाने की जरूरत ही नहीं। तो इसमें कह रहे जोंक जैसा होने में फर्क नहीं हो रहा है, फर्क बीच में हो रहा है। अंतराले तो अभिज्ञान मूर्छित एवं इति अदोष। अंतराल में मूर्छित है, उसका उदाहरण लिया कि मूर्छा में कहीं भी ले जाएगा तो पता नहीं, जब तक नहीं। ये उदाहरण और क्या है मालूम है, उल्टा इसके, उल्टा उदाहरण याद है? माँ बोलती है ना, हाँ? माँ बोलती है ना, तुमको उठाकर रख दिया जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। माँ कहती है कि जब मैंने मंत्र दिया तो मुक्त तो कर ही दिया है, जीवन मुक्त रहना चाहते हो तो साधना करो। अब वो मुक्त कैसे हो गया? तो तुम सोए हुए हो और तुमको हम दूसरे कमरे में रख दिया, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? जगोगे तभी तो पता चलेगा। ऐसे मैंने उनको मुक्त कर दिया है, मरने पर समय पता चलेगा। ऐसे उल्टा बिल्कुल जो भी आदमी मरते हैं अपना अपना कर्म के अनुसार उनका गति होते हैं, सभी का तुरंत ही दूसरे जिनको प्राप्त करते हैं ना, वही तो चल रहे हैं। जो दूसरा पहले प्राप्त करते हैं तब ये छोड़ते हैं, ये वर्णन है पूरा। जब अंत में हम बेहोश देखते हैं आदमी को, दूसरा शरीर का होश हो गया उसको, इसलिए यहाँ बेहोश है। ये जो इतना से जो वो बात अलग है। जो अगला जन्म ले रहा है डायरेक्टली, वो तो जोंक जैसे जा रहा है, वो तो पहले शुरू है उन्होंने। डायरेक्ट किनका जन्म होता है? अरे स्वर्ग जाने लायक कर्म नहीं किए तुमने, अच्छे बुरे मिक्स होंगे तो आदमी बनोगे, बुरे होंगे तो खराब जन्म मिलेगा। तो वो जो खराब जन्म मिलेगा वो जोंक जैसा मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, यानी पुरुष दोबारा मनुष्य हो जाओगे। डायरेक्ट जिनका मनुष्य जन्म मिलता है, डायरेक्ट मनुष्य जन्म मिलता है ना। हाँ, वो अगर पुण्य पाप समान होंगे तो पुण्य पाप समान होने से डायरेक्ट मनुष्य। हाँ। अगर बुराई कर्म करता है तो
तो नीचे की योनि होगी। डायरेक्ट ही हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट। अत्याधिक पुण्य के कारण स्वर्ग करने योग्य यदि पुण्य किया है तभी तो स्वर्ग वो जाएगा। स्वर्ग में जाएगा। उससे कम किया है तो स्वर्ग नहीं जाएगा। और- ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और वहां पर जो है वो आप कहेंगे जो नहीं, जन्मेगा मरेगा। एक इसमें वो मॉडर्न एज के अनुसार स्वामी जी ने जो बोला उसको ऐड कर लो कि ये हवन ववन नहीं किए हमने कुछ, हाँ, पर अच्छे कर्म किए हैं, 5 एकड़। वो स्वर्ग में ही जाएगा। देखो, मरते समय देख के मालूम हो जाता है ये कहाँ जा रहा है, माने डिटेल नहीं मालूम होंगे। मरते समय आनंद से जा रहा है, ऊपर के लोक में जा रहा है। मरते समय दुख से जा रहा है, उस लोग उसका वहां का अनुभव हो गया है, इसलिए दुखी है वो। मैं मनुष्य था और मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये चेहरे पर दिख जाता है मरने वाले को। और इसलिए मरने के बाद देखते चेहरा। हाँ हाँ, इसमें देखते हैं। तुरंत ही अनुभव होता है, उसी मोड़ तो नहीं। मरते मरने के बाद के मरते मरते दिखता है। मरते मरते। हाँ, उसके तो बहुत शास्त्र हैं, कहाँ से गया। किधर से प्राण वायु निकल रहा है। हाँ, उससे भी योनि का अंदाज हो जाता है कहाँ जा रहा है। अभी रुको पूरा नहीं हुआ है ये। और जो अंतराल बोल रहे हैं, हाँ, जो सन्यासी नैतिक ब्रह्मचरी इन लोग का जो जीव लोग जो दिखाते हैं, जो अंतराल में चले जाते हैं, इसका मतलब लोग बेहोश में रहता है। अंतराल में कहाँ का अंतराल ले रहे हो तुम? कौन सा अंतराल ले रहे हो? मान लीजिए वो जो सन्यासी का नाम दिए थे ना, हाँ, तो जो जीव सन्यासी तो अच्छा सन्यासी होगा तो उत्तरायण में जा रहा है। ना, सन्यासी की बात नहीं बतानी, जो जीव ऊपर से आए हैं, हाँ, आए हैं, हाँ जो हम भक्षण किए हैं, हाँ। तो जीव रहता है ना, तो हाँ। सिंचन किया नहीं जाता तब है तक तो वो अज्ञान में रहता है, उसको नहीं पता है। जब तक उसको माँ के पेट में शरीर नहीं मिल जाता तब तक उसको पता नहीं। यही तो चल रही बात। वो जो अवस्था है उसको अंतराल में क्या बोल रहे हैं? उसको अंतराल बोल रहे हैं। हाँ, वही। अंतराल में उसको होश नहीं है। अच्छा। फिर होश आएगा जब जैसे कर्म नए शुरू हो गए, उन्हें शरीर मिलने लगा, वैसे उसको होश है। ठीक है। अब एक और पैर ये स्वर्ग से जो आएगा वो मनुष्य ही होगा, ये निश्चित है ना। नहीं, शेष कर्म जैसे होंगे वैसे। वो अगले मन वो भी खत्म नहीं हुआ है, छंदोग्य उसको भी नहीं छोड़ेगा, वो भी बताएगा छंदोग्य। कर्म का इतना डिटेल सिद्धांत गई नहीं है। तो अगले मंत्र में तुम्हारे सवाल का जवाब अगले मंत्र में। अभी इस मंत्र का एक पैरा उसको अनुवाद नहीं हुआ है। गीता प्रेस ने अनुवाद नहीं किया है, यमराज जी ने किया है। ये क्या है मालूम है? ये वैदिक हिंसा नहीं है। पर फेथफुल है, मैंने रखा है, वो गायब नहीं कर दिया पैरा। ठीक है, वो पढ़ते हैं। न च वैदिका नाम कर्मणाम हिंसा युक्त, मैंने आचार्य कोई मान रहा है ये हिंसा है, ये पाप है, पर वेदों ने कहा है इसलिए पाप नहीं। बस आचार्य के वेद पर जो है ना 200% श्रद्धा है। न च वैदिका नाम कर्मणाम हिंसा युक्तत्वेन उभय हेतुत्व शक्यम अनुमातुम। उभय हेतुत्व माने पुण्य भी है पाप भी है, इसको उभय हेतुत्व कह रहे। वैदिक कर्म में जो हिंसा है, उस हिंसा को देख करके ये पुण्य और पाप दोनों है ऐसा अनुमान मत करो। हिंसा या शास्त्र चोदितत्व, क्योंकि वो हिंसा करने को वेद बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? इसमें एक और सूक्ष्म बताऊंगा। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य। वेद कह रहे हैं कि और कहीं तुम जीव हिंसा मत करो हवन को छोड़ करके। इति श्रुते
शास्त्र चोदिताया हिंसाया न अधर्म हेतुत्वम अभ्युगम, ये अधर्म नहीं है। अभ्युपगम्यते अपि अधर्म हेतुत्वे मंत्रैर्विषादिवत् तद अपनयनोपपत्ते है न दुख कार्यारंभकत्व उपपत्तिर्वैदिकानां कर्मणां मंत्रेण एव विष भक्षणात्। बोले ऊपर से दिख रहा है तुमको ये अधर्म है, परंतु वेदों ने बोला इसलिए वो धर्म हो गया है। उदाहरण देने की विष से तो मरता है आदमी, पर अगर कोई मंत्र पढ़ के विष लेता है तो दवाई हो जाती है। इसलिए अब मेरा इसमें और एक सवाल है, आचार्य को इतना क्यों डिफेंड करना पड़ा बताओ? वैदिक काल में तो हिंसा रेगुलर थी, हवन ववन कुछ नहीं। ब्राह्मण लोग मांस खाते थे, गो मांस खाते थे। अब मुझे बताओ, हिस्ट्री से देखो, हिस्ट्री से बुद्ध देव के पीछे और पहले ये फर्क करो। भारत वेजिटेरियनिज्म आइडिया इंडिया में कहीं नहीं थी, बुद्ध देव लाई पहली बार। यज्ञ में पशु हिंसा है इसलिए वेद बंद करो, ये बुद्ध लाए पहली बार। वेदों में ऐसे ऐसे रेफरेंस मिलते हैं। एक बड़े आचार्य किसी दूसरे आश्रम में गए, विजिटर गेस्ट, वहां का ब्रह्मचारी दूसरे ब्रह्मचारी से कह रहा है कि आज हमारे आश्रम का सबसे नरम जो बछड़ा होगा ना वो गए, बड़े गेस्ट आए हैं ना। ये बात गोमांस और नरम मिले इसलिए छोटे बछड़े का मांस। कहाँ जाते हैं हम लोग? ये परावर्तन पूरा बुद्ध ज्ञान से। बुद्ध धर्म को हमने वेदों को अश्रद्धा करते इसलिए उखाड़ के फेंक दिया, परंतु ये बात पूरे भारत को प्रभाव कर गई। इसलिए शंकर को इतना डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है? वेदकालीन इतिहास देखो तो इसमें कोई बात ही नहीं आ रही। अच्छा, शंकर खुद जब कर्मकांड का उदाहरण देते हैं ना ब्रह्मसूत्र के शुरू में, पहले कहाँ से काटो बकरा फिर कहाँ से काटो, ये उदाहरण दे शंकराचार्य। इसलिए वैदिक हिंसा तो पूरे मान रहे हो, पर मनुष्य के साधारण जीवन के लिए एक सूत्र है, जीवो जीवस्य जीवन। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहते हैं ना हम। मैंने लोग आर्ग्यू करने वाले ऐसा कहते हैं कि लौकी में जीव नहीं है। किसमें जीव नहीं है बताओ? और जिसमें जीव नहीं है उसको खाने से आदमी नहीं बचता। वही तो बीच में हो गया ना सब, केमिकल केमिकल, रिफाइंड रिफाइंड। आप कह रहे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक माने जीव। अब हमारी दृष्टि को नहीं दिखता, स्थूल दृष्टि को ये फर्क है। अब जो खाते हैं उनको पूछो ना, बंगाली लोग मछली को तो वो कुछ मानते ही नहीं है, गंगा फल है। देखो मेरी छोटी सिस्टर पड़ोसी के घर गई, क्रिश्चियन लोग थे, मुर्गे को पकड़ा ऐसे काट दिया जैसे ककड़ी काटते हैं ऐसे। स्वामी जी ने बात बोली है। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि बकरी खाओगे तो बकरी बुद्धि हो जाएगी, मांस खाने से मांस बुद्धि हो जाएगी। हम कहेंगे आलू खाते हो तो आलू बुद्धि हो जाएगी, दूधी खाते हो तो दूधी लोग की बुद्धि हो जाएगी। इसलिए सवाल ही खड़ा बुद्ध के बाद हुआ है। और गीता वृक्ष की तो और मजा, यानी ये एक बात हो गई ब्राह्मणों की। अच्छा, क्षत्रियों ने कब मांस खाना छोड़ा बताओ?
न पहले कभी छोड़ा न आज भी छोड़ते हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ो और उसका अनुवाद गीता पर फर्क कर देगा। सीता जी गंगा को मन्नत कर रही है कि जब हम वापिस आएंगे ना सक्सेसफुली, मैं तुझे 1000 घड़े शराब चढ़ाऊंगी और मांसोदन चढ़ाऊंगी, बिरयानी जिसको बोलते हैं। गीता पुरुष कहते हैं मांस माने गूदा, बेगुन भात। और वाल्मीकि रामायण में इतने स्पष्ट उल्लेख है। राम जी सीता से कह रहे, देख लक्ष्मण ने अभी मारा और पूरा का पूरा पकाया, देख तो कितना मीठा है हिरण का मांस। जाते जाते 4 किस्म के हिरण मार के फेंक दिए। गीता पुरुष कहेगी राम ने कैकेयी को प्रॉमिस किया था ना, मैं ऋषियों जैसा रहूंगा, वो कैसे मांस खाएगा? अरे ऋषियों जैसा रहूंगा मैंने क्या 100% उनके जैसा रहेगा क्या? जो अवेलेबल होगा वो खाऊंगा, ये मतलब हो रहा है उसका। जो भी है ठीक है। तो ये छठा मंत्र आज हो गया। तुम्हारे सवाल का जवाब 7वें मंत्र। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।